हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन टेक्नीशियन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम टेक्नीशियन बी टर्नर का टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन करेंगे, जिसको हमने टेस्ट में लिया था, जिसे टर्नर फिटर मशीनिस्ट सभी बच्चों ने दिया था। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या था। पहला प्रश्न था हमारा, एक रिम्ड छिद्र में बुरा सतह फिनिश के कारण एक पेंचाई दोष का कारण निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए थे, वे छिद्र का रिमिंग अलाउंस अपर्याप्त है, कर्तन गति अधिक है, जॉब के लिए गलत रिमर का चयन, अपर्याप्त शीतलक की आपूर्ति। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा हमारा? सही उत्तर होगा अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस, जिसके कारण बुरी सतह फिनिश होती है। सही उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा, अपर्याप्त रिमिंग अलाउंस। वे छिद्र का रिमिंग अलाउंस अपर्याप्त है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, अगर आपको टेक्निकल बुक की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न आया था, एक वृत्त की परिधि 66 मिलीमीटर है, उसका व्यास क्या होगा। दोस्तों वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर इक्वल टू 66। 66 मिलीमीटर हमको दे दिया है, तो 2 आर क्या होता है दोस्तों? वृत्त का व्यास। तो 2 आर इधर रह जाएगा, पाई का पक्षांतर करेंगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो पक्षांतर होके 7/22 आ जाएगा। तो इधर 66 गुना 7/22 हो जाएगा। तो 22 से कितने बार में जाएगा? 66 3 बार में। तो 7 में 3 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 21 मिलीमीटर सही उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर हमारा होगा 21 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, एक केंद्रीय छिद्र के रक्षण हेतु प्रयुक्त टाइप बी सेंट्रल ड्रिल के संकुलन के सहित कौन होता है। तो दोस्तों से प्रोटेक्शन के लिए सेंट्रल ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना रखा जाता है? 120 डिग्री। 120 डिग्री रखा जाता है। और काउंटर सिंक भाग का कोण 60 डिग्री रखा जाता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 120 डिग्री। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि कटिंग स्पीड वी मीटर प्रति मिनट में है और आरपीएम एन है, तो कृत्य का व्यास मतलब डायमीटर डी मिलीमीटर में कितना होगा निकालना है। तो डायमीटर के लिए फार्मूला पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में, तो डायमीटर के लिए फार्मूला निकालना है तो क्या होगा? सही उत्तर ए हो जाएगा। ये किस प्रकार निकलेगा? कटिंग स्पीड वी इक्वल टू पाई डी इंटू एन अपॉन क्या होता है? 1000। तो 1000 इधर पक्षांतर होके आ जाएगा, तो वी इंटू 1000, और ये जो गुना में है पाई और एन गुना के भाग में चल जाएंगे, तो वी इंटू 1000/पाई एन हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। डी इक्वल टू 1000 इंटू वी अपॉन पाई एन, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न था, उच्च गति इस्पात मतलब हाई स्पीड स्टील इज एलॉय ऑफ टंगस्टन इस्पात तांबा का, निकेल इस्पात का, टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम का और निकेल का। तो सही उत्तर क्या होगा? टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम का हाई स्पीड स्टील एक एलॉय है, जिसमें 18% टंगस्टन होता है और 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। तो सही उत्तर क्या होगा? टंगस्टन क्रोमियम वेनेडियम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न था, 18-8 जंगरोधी इस्पात का अर्थ क्या है। तो यह दोस्तों एक स्टेनलेस स्टील का एक कंपोजिशन है, जिसमें 18-8 की प्रॉपर्टी के रूप में मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 18% क्रोमियम होता है और 8% निकेल होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 18% क्रोमियम 8% निकेल। यह एक स्टेनलेस स्टील है। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न था, 3/5 को प्रतिशत में परिवर्तित करें। प्रतिशत में बदलने के लिए दोस्तों 100 का गुना किया जाता है। तो 3/5 में 100 का गुना कर देने पे क्या होगा दोस्तों? देखते हैं। 20 बार में 5 का भाग चला जाएगा, 20×3 60। तो सही उत्तर क्या होगा? 60%। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वें नंबर का, लेद बेड की सतह खालिस्तान होनी चाहिए। रुक्ष, साफ, रफ, क्लीन, ट्रू, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ इसका मेन पर्पस रुक्ष तो हो ही नहीं सकती, मतलब रफ तो हो ही नहीं सकती लेद की, क्लीन तो होती ही है दोस्तों, ट्रू भी होती है। यहाँ मेन पर्पस होता है लेद की सतह फ्लेम हार्डनेट होती है, तो इसका मेन पर्पस उससे है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन पर्पस क्या होता है? फ्लेम हार्डनेट की और हार्ड की हुई होती है लेद की सतह, फ्लेम हार्डनेट बेड की सतह, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कैरिज एक उपसाधन है। कैरिज एसेसरी ऑफ कैरिज। कैरिज का कौन सा उपसाधन है? टेल स्टॉक नहीं, ये भी कैरिज में नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा। क्रॉस लाइट, हाँ सही उत्तर क्या होगा? क्रॉस लाइट। क्रॉस लाइट एक कैरिज का एसेसरी है, यह कैरिज में लगी होती है क्रॉस लाइट, तो सही उत्तर होगा क्रॉस लाइट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था, टूल पोस्ट खालिस्तान पर आरोपित होता है। हेड स्टॉक पर, बेड पर, टेल स्टॉक पर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो
दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इनमें हेड स्टॉक पे भी टूल पोस्ट नहीं होता है, बेड पे भी नहीं होता है, टेल स्टॉक पे भी नहीं होता है, तो सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 0.018 को 0.003 से विभाजित करें। दोस्तों इसमें भाग देना है हम लोगों को, तो 0.018 में किस चीज़ का भाग देना है, 0.003। दोस्तों ये पॉइंट से पॉइंट कट गया है, ये 18/3 बच गया हमारे पास। 18/3, 18 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 6 6 6 2 12, 6 3 18, मतलब 6 बार जा रहा है, तो सही उत्तर क्या होगा, 6। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कहाँ टर्निंग के लिए स्टिप टेपर पद्धति उचित है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सुटेबल फॉर टर्निंग ऑफ स्टिप टेपर। टेल स्टॉक विधि, ऑफसेट टेल स्टॉक ऑफसेट विधि नहीं, फॉर्म टूल विधि ये भी नहीं हो सकता, स्वेलिंग कंपाउंड स्लाइड। तो ये सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कंपाउंड स्लाइड के स्वेलिंग से, कंपाउंड स्लाइड को सेट करके हम स्टिप पेपर काटे जा सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, यौगिक स्लाइड का फिरकन, स्वेलिंग द कंपाउंड स्लाइड। सही उत्तर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा मैथ्स का है। एक एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 में एक्स का मूल्य क्या है। तो दोस्तों इसको सॉल्व करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। दोस्तों इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, और ये 5x को हमको तोड़ना है, जिसमें गुना करने पे दोस्तों 4 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे -5 आना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस एक्स और -4x ले लेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे -5x आ जाएगा, और गुना करेंगे तो दोनों का गुना करेंगे तो माइनस प्लस का 4 आ जाएगा। तो इसलिए इस प्रकार करेंगे, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका माइनस का 1 आ रहा है और माइनस का 4 जो इक्वल टू 0 है, तो पक्षांतर करने पे प्लस के आ जाएंगे 1 भी और 4 भी, प्लस का 1 और प्लस का 4। तो सही उत्तर क्या होगा, 1 भी होगा और 4 भी होगा, तो ए एंड बी दोनों, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ए एंड बी दोनों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खालिस्तान के वर्तन हेतु टेलीस्टॉक को ऑफसेट उपयोग किया जाता है। ऑफसेटिंग ऑफ द टेलीस्टॉक इज यूज्ड फॉर टर्निंग। छोटे टेपरों का टेलीस्टॉक ऑफसेट के किस लिए, छोटे टेपर कोनों युक्त लंबे टेपरों के लिए, छोटे टेपरों के लिए, मध्यम आकार टेपरों के लिए, छोटे टेपर कोण युक्त छोटे टेपरों के लिए। तो ये दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, छोटे टेपर कोण युक्त लंबे टेपरों के लिए। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। टेल स्टॉक ऑफसेट विधि कम कोण के हम लंबे टेपर बना सकते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, छोटे टेपर कोणों से युक्त लंबे टेपरों के लिए हम टेल स्टॉक ऑफसेट विधि का यूज़ करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है जब टेपर का बड़ा व्यास हेड स्टॉक एंड पर होता है तब ऑफसेट किस ओर रहता है। दोस्तों इसको हम फिगर से समझ सकते हैं। देखो ये टेपर टर्निंग कर रहा है, अगर बड़ा व्यास हेड स्टॉक तरफ बन रहा है, छोटा व्यास तो मतलब ये दोस्तों टूल अधिक काट रहा है इधर पहले और बाद में कम काट रहा है, इसलिए ऑपरेटर की ओर अगर ऑफसेट रहेगा तो इस प्रकार छोटा डायमीटर टेल स्टॉक तरफ बनेगा और बड़ा डायमीटर हेड स्टॉक तरफ बनेगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, सही उत्तर प्रचालक ऑपरेटर की ओर ऑफसेट रहेगा तो बड़ा डायमीटर हेड स्टॉक की तरफ बनेगा। तो सही उत्तर ऑपरेटर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कुंडलिनी गियरों का उपयोग किया जाता है, हेलिकल गियर आर यूज्ड इन। तो दोस्तों हेलिकल गियर का युक्त भाप टरबाइन में किया जाता है। सही उत्तर क्या होगा, भाप टरबाइन, स्टीम टरबाइन। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हमारा कपलिंग इज यूज्ड टू। कपलिंग का किस लिए यूज किया जाता है, शाफ्टों को मजबूत करने के लिए, शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए, शाफ्टों की लंबाई कम करने के लिए, उपरोक्त में कोई भी नहीं। दोस्तों कपलिंग का उपयोग हम शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा गन मेटल तांबे तथा खालिस्तान की मिश्र धातु है। तो दोस्तों गन मेटल तांबे, टीन तथा जिंक की मिश्र धातु है। तो सही उत्तर क्या होगा, तांबा, टीन तथा जिंक। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है HSS के मिश्र धातु मिश्रण के तत्व साधारणतया प्रयुक्त खालिस्तान अनुपात है। द कॉमनली यूज्ड प्रॉपर्शन ऑफ एलोइंग एलिमेंट इन HSS आर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, हाई स्पीड स्टील कंपोजिशन। तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा 18% टंगस्टन होता है, 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है
एक मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिंबल की पूर्ण परिक्रमा में खालिस्तान आगे बढ़ता है। दोस्तों मीट्रिक माइक्रोमीटर में 0.5 मिलीमीटर की पिच होती है और सिंगल स्टार्ट थ्रेड होती है, इसलिए उसकी पिच जितनी होंगी उतना ही आगे बढ़ेगा, तो इसलिए 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ जाएगा। तो उत्तर क्या होगा 0.5 मिलीमीटर, 0.050 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था ए पार्श्व युक्त क्यूब का सतह क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यूब का, दोस्तों क्यूब में 6 पृष्ठें होती है और कोई भी क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है, तो कितने 6a², इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 6a²। 6 सतहों का क्षेत्रफल 6a² हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर 6a² सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट क्या है। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का लिस्ट काउंट कितना होता है दोस्तों, 5 मिनट। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 5 मिनट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक बाह्य माइक्रोमीटर को ऋणात्मक त्रुटि ऐसे ही रीडिंग लिया जाता है। दोस्तों ऋणात्मक त्रुटि है तो वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को हम जोड़ देते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वास्तविक रीडिंग में ऋणात्मक त्रुटि को जोड़ना। चलो देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा एक 50 से 75 मिलीमीटर बाह्य माइक्रोमीटर का शून्य रीडिंग क्या होगा। तो दोस्तों यह 50 से 75 मिलीमीटर का माइक्रोमीटर 50 मिलीमीटर से स्टार्टिंग हो रहा है, तो इसको जीरो रीडिंग क्या होंगी दोस्तों, 50 मिलीमीटर होंगी। ये ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है माइक्रोमीटर खालिस्तान सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों माइक्रोमीटर नट तथा बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी नट एवं बोल्ट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 26वां प्रश्न। स्पॉट फेसिंग खालिस्तान के लिए किया जाता है। स्पॉट फेसिंग इज डन टू ड्रिल किए गए छिद्र को मुंह को डिवार करने के लिए, नहीं दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता। सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक बैठा जा सकते, तो यह इसका ऑप्शन सही होगा दोस्तों। स्पॉट फेसिंग हम बोल्ट के हेड को सही स्थान मिलने के लिए करते हैं, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सतह को सपाट किया जाए ताकि बोल्ट हेड सतह पर ठीक से बैठे जा सके। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा था खालिस्तान द्वारा मशीन तुर्क पर ड्रिल चकों को रखा जाता है। ड्रिल चक आर हेल्ड ऑन द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स, तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, आर बार के द्वारा हम स्पिंडल पर मशीनों के ड्रिल को पकड़ सकते हैं, ड्रिल चकों को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसका सही हो जाएगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्राकृतिक घर्षक नहीं है, यह एक कृत्रिम अपघर्षक है। बाकी सभी देखिए एमरी भी प्राकृतिक है, हीरा भी प्राकृतिक है, कोरंडम भी प्राकृतिक है, पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल एब्रेसिव एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन ए है, बाकी सब इनकरेक्ट है क्योंकि ये सभी प्राकृतिक एब्रेसिव है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के पार्श्व से युक्त एक त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 सेंटीमीटर का वर्ग। इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है एस इंटू √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे सॉल्व करने पर दोस्तों यह 24 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, 24 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बटरेस थ्रेड का कोण होता है। बटरेस थ्रेड का कोण कितना होता है। तो बटरेस थ्रेड का दोस्तों एक तरफ का कोण 45 डिग्री का होता है, एक तरफ का 90 का। तो सही उत्तर क्या होगा, 45 डिग्री। बटरेस थ्रेड का कोण 45 डिग्री होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कलेट चक खालिस्तान की पकड़ के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों कलेट चक छोटे व्यास के कृत्यों को पकड़ने के लिए करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नहीं, ऑप्शन बी तो गलत है, बड़े व्यास के कृत्यों के लिए। छोटे व्यास के कृत्यों के लिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, छोटे व्यास के कृत्यों के लिए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी छोटे व्यास के कृत्यों के लिए, स्मॉल डाया जॉब्स के लिए कलेट चक का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खालिस्तान के लिए स्थिरक का प्रयोग किया जाता है। स्टडी का प्रयोग हम जॉब को सपोर्ट करने के लिए करते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी टू सपोर्ट, जॉब को सपोर्ट करने के लिए स्टडी का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। करियर का उपयोग खालिस्तान के साथ किया जाता है। करियर का उपयोग कैच प्लेट के साथ किया जाता है, कैरिज के साथ, टेल स्टॉक का कोई भी नहीं। तो करियर का प्रयोग दोस्तों बेंट टेल करियर का प्रयोग हम कैच प्लेट के साथ कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा, कैच प्लेट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है खालिस्तान के वर्तन के लिए मेंटल कार्य करता है। तो दोस्तों खोखले जॉबों के लिए, जिसमें खोखला हो उसके लिए हम मेंटल का प्रयोग करते हैं, जिसमें होल हो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, बू स्लीव गियर ब्लैंक।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फार्मा टूल प्लंजिंग विधि द्वारा टेपर बर्तन की विधि प्रयुक्त है जो खालिस्तान के लिए प्रयुक्त की जाती है। फार्मा टूल द्वारा हम ऐसे टेपर बना सकते हैं जो मास प्रोडक्शन करना हो और यथार्थता का कोई मापदंड न हो। ऑप्शन बी सही होगा। बहुमात्रा में उत्पादन में टेपरों की छोटी लंबाइयों के लिए जहां यथार्थता का मापदंड नहीं है, तो यह उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा निर्मित में सबसे बड़े व सबसे छोटे आकारों के बीच अनुपातीय अंतर डिफरेंस मैक्सिमम लिमिट और हाई लिमिट के बीच के अंतर को क्या कहते हैं दोस्तों? टॉलरेंस। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? टॉलरेंस। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा किसी संरेखण में एक शाफ्ट का आयाम 40 प्लस 0.068 और माइनस में दिया इसकी लिमिट 0.042 मिलीमीटर दिखाए गए हैं, तो इसमें कौन सा टॉलरेंस के अंदर सही नहीं है दोस्तों? ये भी टॉलरेंस के अंदर ही है, ये भी टॉलरेंस के अंदर है, यह भी टॉलरेंस के अंदर है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यह 0.96 है दोस्तों, ये टॉलरेंस के अंदर नहीं है। 0.668 तक 0.068 तक ही दिया गया है, यह से ज़्यादा है तो यह टॉलरेंस में नहीं होगा। सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, यह टॉलरेंस में नहीं है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा इंटरचेंजेबिलिटी इज नॉर्मली अप्लाइड फॉर। तो इंटरचेंजेबिलिटी मास प्रोडक्शन के लिए अप्लाई किया जाता है, तो सही ऑप्शन बी हो जाएगा, मास प्रोडक्शन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है ए पार्श्व से युक्त एक समपार्श्व त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा? तो दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? √3/4a²। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 40वें नंबर का संकुचन समंजन खालिस्तान उदाहरण है। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर श्रिंकेज फीड। तो दोस्तों श्रिंकेज फीड का सही उदाहरण क्या है? बैलगाड़ी के पहिए, लकड़ी का पहिया जो होता है, इस पर लोहे की जो रिम चढ़ाते हैं, लोहे का जो टायर चढ़ाते हैं, वो उसका एक उदाहरण है, जैसे वैगन के चक्रों पर लोहे का टायर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा इस्पात का निम्नतम काउंट। स्टील रूल का लिस्ट काउंट कितना होता है? तो दोस्तों स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 मिलीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 0.5 मिलीमीटर स्टील रूल का लिस्ट काउंट होता है। चलिए देखते हैं 42वां क्वेश्चन। ग्रेड बी के वी ब्लॉकों को खालिस्तान से बनाया जाता है। दोस्तों ग्रेड बी के वी ब्लॉकों को क्लोज्ड ग्रेड कास्ट आयरन से बनाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कास्ट आयरन से बनाया जाता है ग्रेड बी के वी ब्लॉकों को। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा बेस यूनिट ऑफ लेंथ पर आईएस के अनुसार लंबाई की इकाई क्या होंगी? तो आईएस के इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होगा दोस्तों? मीटर होती है लंबाई की इकाई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार, हमारी इंटरनेशनल आईएस के अनुसार मीटर होती है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है हमारा किसी कृत्य की चत्वरता तथा समतलता की जांच करने के लिए, मतलब फ्लैटनेस, किसी जॉब की स्क्वायरनेस और फ्लैटनेस के लिए किस टूल का उपयोग को जांच करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? किसी भी जॉब की फ्लैटनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, गुनिया का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गुनिया, ट्राई स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? एक दुर्घटना होती है, एन एक्सीडेंट इज अयोजनाबद्ध घटना, अनियंत्रित घटना, अवांछित घटना, ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका सभी कारण दुर्घटना का ये कारण है। यह अयोजनाबद्ध घटना भी होती है, यह अनियंत्रित घटना भी होती है, अवांछित घटना भी होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा ये सभी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा आग खालिस्तान का संयोजन है। फायर इज अ कम्बिनेशन ऑफ ईंधन, प्रकाश, ऑक्सीजन। ये तो गलत है। ऊष्मा, ईंधन तथा ऑक्सीजन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आग लगने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसे जलाने के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है तथा जलने में सहायता के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा घटक कर्तन गति के चयन को प्रभाव नहीं डालेगा? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? कार्य की सामग्री का व्यास। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कर्तन घटी के चयन पर प्रभाव नहीं डालेंगे? दोस्तों कार्य सामग्री का व्यास प्रभाव नहीं डालता है, पर दोस्तों सूत्र में तो पाई डी एन अपॉन 1000 लिखा होता है, पर दोस्तों यहाँ एन भी होता है। अगर डायमीटर बढ़ेगा तो आरपीएम कम होता है, आरपीएम कम होता है तो डायमीटर बढ़ जाता है, इसलिए यह आपस में हो जाता है। इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? कार्य सामग्री का व्यास ही डिपेंड। बाकी वर्क मटेरियल के अनुसार भी हम लोगों कटिंग स्पीड रखते हैं,
और औजार की सामग्री भी के हिसाब से भी कटिंग स्पीड रखते हैं, और ऑपरेशन के हिसाब से भी जैसे ग्रूविंग करना है तो कटिंग स्पीड कम रखेंगे, थ्रेडिंग में कम रखेंगे, टर्निंग में ज़्यादा रखेंगे, रिमिंग में कम रखेंगे, इस प्रकार से। तो संयुक्त क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर ऑफ द वर्क पीस, इसके यह प्रभाव नहीं डालेंगे, डायरेक्ट रूप से प्रभाव नहीं डालेंगे दोस्तों। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, HSS हाई स्पीड स्टील उपकरण का उपयोग करते हुए माइल्ड स्टील के टर्निंग के लिए कौन सा आरपीएम कटिंग स्पीड कितनी रखी जाती है दोस्तों? तो कटिंग स्पीड माइल्ड स्टील की हाई स्पीड टूल से 35 से 50 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हमारा, एम 10/1.5 टेम इंटू 1.5 के एक स्क्रू के लिए एक नट बनाया जा रहा है, किए जाने वाले छिद्र का आकार क्या होगा? तो दोस्तों ये पीच में को डायमीटर्स में से डायरेक्ट घटाने पे यह 60% साइज हमको पता चल जाता है। तो इस संयुक्त क्या होगा, 8.5 मिलीमीटर। तो संयुक्त हो जाएगा 8.5 मिलीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर का, 60 सेंटीमीटर लंबाई के दंड को एक आयत बनाने के लिए अंकित किया जाता है, मतलब बेंड किया जाता है। एक 60 मिलीमीटर की एक रॉड है जिसको हम बेंड कर रहे हैं, जिसे क्या बना रहा है, आयत बना रहा है, जिसका एक साइड 10 मिलीमीटर। दोस्तों एक साइड है 10 रहेगा तो ये दूसरा भी 10 रहेगा दोस्तों, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, बचे कितना मिलीमीटर दोस्तों, 40 मिलीमीटर। तो 40 को 2 भागों में बांटना है, तो ये भी 20 मिलीमीटर का हो जाएगा और ये भी 20 मिलीमीटर का हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 60 मिलीमीटर का। संयुक्त क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर में यह बदल जाएगा, तो संयुक्त क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, क्षतिग्रस्त या जंग लगे हुए थ्रेडों को ठीक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों क्षतिग्रस्त थ्रेडों या जंग लगे थ्रेडों को ठीक करने के लिए हम डाइनट का प्रयोग करते हैं। संयुक्त ऑप्शन ए डाइनट आ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक धारदार छोर वाले उपकरण द्वारा धातु सतह को से बहुत छोटे टिपों में निकालने की प्रक्रिया है। इस उपकरण को क्या कहते हैं? इट इज द process of removing very small chips from material surface by means of sharp edge tool. व्हाट इज द टूल कालेडस? तो ये संयुक्त क्या होगा दोस्तों, स्क्रैपर के द्वारा हम छोटे छोटे चिप्स के रूप में मटेरियल को रिमूव करते हैं, हाई स्पॉट जो होते हैं उसको रिमूव करते हैं। संयुक्त क्या होगा, स्क्रैपर। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एक क्रॉस स्लाइड का कार्य खालिस्तान है। द फंक्शन ऑफ क्रॉस स्लाइड इज, टेलीस्टॉक के लिए फीड आपूर्ति, चक के लिए फीड आपूर्ति, टूल पोस्ट के लिए फीड आपूर्ति, उपकरण टूल के लिए फीड आपूर्ति। दोस्तों यह एक बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है यह, क्योंकि टूल पोस्ट को डायरेक्ट क्रॉस लाइट तो डायरेक्ट टूल पोस्ट को फीड देंगी, टूल पोस्ट से टूल को मिलता है, तो संयुक्त उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कंफ्यूजन है इसमें दो ऑप्शन में, सी एवं डी में, पर इसका संयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, टूल पोस्ट के लिए फीड की आपूर्ति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक फोर्जा चक में खालिस्तान कृत्य को ठीक ठीक ट्रू करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो फोर्जा चक में ट्रू करने के लिए हम डायल टेस्टिंग इंडिकेटर का या तो मार्किंग ब्लॉक का करते हैं। तो इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, डायल टेस्टिंग इंडिकेटर विथ मैग्नेटिक बेस वाले डायल टेस्टिंग इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, इंडिकेटर का। तो संयुक्त क्या जाएगा, ऑप्शन सी, चुंबकीय आधार से युक्त डायल परीक्षण सूचक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, एक लेथ चक के आरोपण हेतु, फॉर माउंटिंग अ लेथ चक, तो लेथ चक को माउंट करने के लिए केवल हाथों से उसका आरोपण करना चाहिए दोस्तों। संयुक्त क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल हाथों से उसका आरोपण करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर मोटाई एल्यूमिनियम शीट के लिए का भार कितना होगा दोस्तों? तो इसका भार कितना हो जाएगा, 2.7 किलोग्राम इसका संयुक्त होगा दोस्तों, द्रव्यमान। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, लेथ में रिमिंग की तुलना में बोरिंग का मुख्य लाभ यह है कि, लेथ में रिमिंग के तुलना में बोरिंग का लाभ ये होता है दोस्तों, बोरिंग में हम मनचाहे साइज के होल या असेंट्रिसिटी, जो होल की उत्केंद्रिता होती है, होल किधर भी टेढ़ा वेढ़ा हो गया तो उसको भी हम ठीक कर सकते हैं। मटेरियल के कारण होल हो सकता है, कहीं टेपर चला जाए उसको ठीक करना है, एसेंट्रिक बन जा रहा है उसको ठीक करना है, तो बोरिंग का यह लाभ होता है। तो बोरिंग का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बोरिंग कोई भी उत्केंद्रिता को ठीक करता है, जबकि रिमिंग ऐसा नहीं करता, तो इस ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी लेथ में केंद्र के ऊपर जब किसी उपकरण को सेट किया जाता है तो उच्च नति कोण, किसी टूल को लेथ में ऑपरेशन में हम टूल को अगर
ऊपर सेट कर देते हैं दोस्तों, ये जॉब है इसका सेंटर है, इससे हम टूल को ऊपर सेट कर देते हैं तो क्या होगा, रेक एंगल पे क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, रेक एंगल बढ़ जाएगा। अगर नीचे सेट करते हैं दोस्तों तो क्या होगा, क्लियरेंस एंगल बढ़ता है, ऊपर सेट करते हैं तो रेक एंगल, तो सेंटर क्या होगा, रेक एंगल बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किसी आरेखन में आयाम अ डायमेंशन इज स्टेट अस 25 प्लस माइनस 0 2 दिया है दोस्तों, तो प्लस माइनस है मतलब प्लस में भी 0 2 जाएगा, ये 0 2 जाएगा प्लस में, और माइनस में भी 0 2 जाएगा, तो इनका अंतर निकालना है। तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों जुड़ जाते हैं दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 0.04 मिलीमीटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 0.04 मिलीमीटर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की। हमारा आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एक कार के दो वाइपर है जो अतिव्यापन नहीं करते, मतलब एक दूसरे के ऊपर अतिव्यापन नहीं करते हैं, या दो वाइपर है, इस प्रकार हमारा कार का कांच होगा। इधर एक वाइपर यहाँ लगा दोस्तों, यहाँ तो ये एक एरिया इतना घेरेगा, ये दूसरा, तो दो त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बन रहा है दोस्तों। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दो की बात कर रहे हैं तो दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएंगे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो यह हमारे 60 क्वेश्चन से उसका हमने सॉल्यूशन किया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो जहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।